राधे राधे प्यारे भक्तों, कभी ये मत समझना कि जीवन में किया गया अन्याय यूं ही मिट्टी में मिल जाता है। जो पीड़ा आप किसी को देते हैं वह एक दिन लौटकर आती ही है। किसी भी प्राणी का, चाहे वो मनुष्य हो या कोई निरीह जीव, यदि हृदय भीतर ही भीतर कराह उठे तो वह करुण पुकार साधारण नहीं होती। वह एक ऐसी रेखा बन जाती है जिसे समय भी नहीं मिटा सकता। अक्सर लोग सोचते हैं हम शक्तिशाली हैं, हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन याद रखना, जिस दिन किसी की असहाय वेदना ने मौन होकर भी ईश्वर तक बात पहुंचा दी, उस दिन आपकी सारी सामर्थ्य निष्फल हो जाती है। कोई प्रत्यक्ष गवाह न भी दिखे, फिर भी सृष्टि का लेखा जोखा हर क्षण लिखा जा रहा है। कर्म का फल टल सकता है, मिट नहीं सकता। इसलिए जीवन में सबसे बड़ा सावधान रहने योग्य काम यही है, किसी की आह मत लो, क्योंकि जो बोया है वही काटना ही पड़ता है। यह जीव स्वयं हर पल अपने कर्मों से एक जाल बुन रहा है, और हैरानी की बात यह है कि उसी जाल में खुद ही उलझता चला जाता है, जबकि जीवन का उद्देश्य बंधन बढ़ाना नहीं बल्कि उनसे मुक्त होना है। जन्म कोई संयोग नहीं है। हर देह, हर परिवार, हर रिश्ता सब पिछले कर्मों के समझौते से तय होता है। जिस घर में हम जन्म लेते हैं वह इसलिए नहीं कि हमें वहां सुख ही मिलेगा, बल्कि इसलिए कि वहां कोई हिसाब बाकी है। किसी से लेना है तो वसूल करना है, और किसी को देना है तो चुकाना है। ये लेन देन जन्मों से चला आ रहा होता है। कभी देखिए, किसी परिवार में एक संतान जन्म लेते ही पूरे घर को अशांति से भर देती है। बड़ा होकर उद्दंड बनता है, कलह, कष्ट और तनाव देता चला जाता है। वह दंड नहीं, वह पुराने कर्मों का भुगतान है। और कहीं ऐसा भी होता है, कोई दुर्बल, रोगी या मानसिक रूप से असहाय व्यक्ति पूरे जीवन सेवा करवाता है। वह बोझ नहीं, वह भी अपना हिसाब चुकाने आया हुआ आत्मा है। कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो आते ही घर में प्रेम, सौहार्द और आनंद भर देते हैं। उनका जीवन छोटा हो या लंबा, पर उनका उद्देश्य केवल सुख देकर क्षण मुक्त होना होता है। और कुछ रिश्ते जिनके आते ही दीवारें खड़ी हो जाती हैं, विवाद, घृणा और हिंसा जन्म ले लेती है, वह जीवन को नर्क बना देते हैं, क्योंकि वहां सिर्फ हिसाब पूरा किया जा रहा होता है। याद रखना, कोई भी आत्मा बिना हिसाब चुकाए यहां से जाती नहीं। किसी को क्षण देना है तो देना पड़ेगा, किसी से लेना है तो लेना पड़ेगा। यही कर्म का अटल नियम है। तो और इसी नियम को समझ लेना ही जीवन की सबसे बड़ी बुद्धि है। हम सबको जीवन में दोनों ही बातें करनी पड़ती हैं, सहना भी और समझना भी। अनेक जन्मों में अनगिनत लोगों के साथ हमने जैसा व्यवहार किया है, अच्छा या बुरा, वही आज किसी न किसी रूप में हमारे सामने आता है। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी व्यक्ति को जानते तक नहीं, न कोई रिश्ता, न कोई पुराना परिचय, अचानक कहीं सामना होता है और बिना किसी कारण वह व्यक्ति हमसे उलझ पड़ता है, धक्का दे देता है, गाली देता है, मारपीट तक पर उतर आता है। ऐसे समय मन में सवाल उठता है, मैंने इसका क्या बिगाड़ा? पर अध्यात्म कहता है यह वर्तमान का नहीं, पूर्व का हिसाब है। उस व्यक्ति से हमारा कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं होता, न ही हमने कोई संकल्प किया होता है कि उससे शत्रुता करें, फिर भी वह हमसे बैर करने लगता है। ये सब अचानक घटता है, पर अचानक नहीं होता, इसके पीछे पुराना लेखा जोखा होता है। ऐसे में शास्त्र और संतों की सीख यही है, चुपचाप सह लो, क्योंकि यह कर्ज उतारने का समय है, लड़ने का नहीं। कई बार तो अपने ही घर का व्यक्ति, अपना ही भाई दुश्मन जैसा व्यवहार करने लगता है। घर में क्लेश, तनाव और कटुता फैल जाती है। तब भी समझ लेना चाहिए यह भी किसी पुराने हिसाब का ही रूप है। मैंने ये बात प्रभु दत्त ब्रह्मचारी जी की वाणी में पढ़ी थी। उन्होंने एक महात्मा की कथा सुनाई थी।
एक संत थे जो निरंतर भ्रमण किया करते थे। उस समय सोने की अशर्फियां प्रचलन में थी। श्रद्धालु लोग उन्हें भेंट में अशर्फी दे देते थे। संत के सामने विकल्प होता, या तो तुरंत ठाकुर जी की सेवा में लगा दें या फिर किसी साधु संत की सेवा में समर्पित कर दे। लेकिन उन अशर्फियों को इकट्ठा करके अपने पास रखना या उन्हें साथ लेकर घूमते रहना वैराग्य के मार्ग में यह उचित नहीं माना जाता। सिद्धांत यही है कि संग्रह मन को बांधता है। कुछ अशर्फियां मिल जाने के बाद उस महात्मा के मन में एक विचार आया। उन्होंने सोचा, मैं और भ्रमण करूंगा। जब पर्याप्त अशर्फियां इकट्ठी हो जाएंगी तब प्रयागराज के कुंभ में सभी अखाड़ों और संप्रदायों के संतों को एक साथ बुलाकर सबको दान कर दूंगा। आखिर वे साधु थे और साधु का मन ऐसे ही विचार करता है। उन्होंने एक विशेष प्रकार का डंडा बनवाया। ऊपर से वो सजा समड़ा था, चूड़ीदार सा दिखाई देता था, लेकिन अंदर से पूरी तरह खोखला। भ्रमण करते हुए जहां जहां श्रद्धालु मिले, जो भी दक्षिणा में अशर्फी देता वे उसे उसी डंडे के भीतर डालते जाते। लेकिन वे हर जगह एक बात का विशेष ध्यान रखते हुए कभी किसी से कुछ मांगते नहीं थे, क्योंकि इच्छा रखना भी बंधन है। कामना चाहे कैसी भी हो, मन को बांध ही देती है। इसलिए संतों का मार्ग यही है, अपनी इच्छा प्रभु पर छोड़ दो। जो चाहिए वही दे, भाव त्याग देना चाहिए। अपनी चाह को प्रभु की चाह में विलीन कर देना ही साधना है। धीरे धीरे वह डंडा अशर्फियों से भर गया। महात्मा ने ऊपर चूड़ी लगा दी ताकि कोई अंदाजा ना लगा सके और कुंभ की प्रतीक्षा करने लगे। जब प्रयागराज में कुंभ का समय आया तो वे वहां के लिए निकल पड़े। रास्ते में एक गांव पड़ा, जैसा कि साधुजन करते हैं। उन्होंने पूछा, क्या यहां कोई ऐसा परिवार है जो संत सेवा करता हो? गांव वालों ने कहा, हां महाराज, एक घर है, वे बड़े श्रद्धालु हैं, आपको अवश्य प्रसन्न करेंगे। महात्मा उस घर पहुंचे, उनका आदर सत्कार हुआ, हलवा पूरी बनी, प्रेम से भोजन कराया गया। घर के स्वामी स्वयं बैठकर उनके चरण दबाने लगे। चरण दबाते दबाते उनकी नजर उस डंडे पर पड़ गई। डंडा कुछ असामान्य था, ऊपर से मोटा, चूड़ी सा उभरा हुआ। घर के स्वामी के मन में विचार आया, इस डंडे में कुछ तो अवश्य छिपा है, यह साधारण नहीं हो सकता। और यहीं से कथा एक नए मोड़ की ओर बढ़ती है। महात्मा जी को आदर से भोजन कराया गया, खीर पूरी खिलाई गई और फिर विश्राम के लिए सुला दिया गया। जब वे गहरी नींद में चले गए तो गृह स्वामी ने पत्नी से बहुत धीमे स्वर में कहा, जरा बाबा की छड़ी ले आना। पत्नी ने जब छड़ी का आवरण खोला और भीतर झांका तो हैरान रह गई। उसमें सिक्कों का ढेर भरा हुआ था। ऐसे ऐसे साधु रोज उनके घर आते थे और हर बार भगवान की कृपा समझकर घर में धन आता रहता था। गृह स्वामी के मन में तुरंत चालाकी सूझी। उसने पत्नी से कहा, इन्हें निकाल लो और उतने ही आकार के कंकड़ तौल कर ले आओ। रात में पूरी योजना बनाकर सभी सिक्के हटा दिए गए और उनकी जगह कंकड़ भरकर छड़ी को फिर से वैसा ही बंद कर दिया गया। सुबह जब महात्मा जी ने छड़ी उठाई तो वजन वही लगा, इसलिए उन्हें कोई संदेह नहीं हुआ। बड़े बड़े ज्ञानी भी कभी कभी इतना समझ नहीं पाते कि कर्म का लेखा कितना सूक्ष्म और भयावह होता है। उस दंपति की कोई संतान नहीं थी, लेकिन धन के प्रति मोह अत्यंत गहरा था। उन्हें यह एहसास ही नहीं था कि साधु संतों के माध्यम से जो अर्थ गृहस्थ के पास आता है वह केवल संयोग नहीं बल्कि एक परीक्षा भी होता है। इसलिए सावधान रहो, जहां से कृपा आती है वहीं से पतन का द्वार भी खुल सकता है। यदि किसी व्यक्ति से बलपूर्वक धोखे से या छल कपट द्वारा कुछ प्राप्त करने की कोशिश की जाए तो उसका परिणाम अंततः विनाश ही होता है। इतिहास इसका साक्षी है। हो सकता है सामने वाले को इस सत्य का ज्ञान न हो, और यदि हो भी
तो लालच के कारण वह उसे स्वीकार न कर पाए। एक प्रसंग है, एक महात्मा प्रयाग आए और किसी अखाड़े में ठहरे। वहां उन्होंने प्रार्थना की कि अगले दिन सभी अखाड़ों के संत महात्माओं को आमंत्रित किया जाए, उन्हें भोजन कराया जाए और यथोचित दक्षिणा भी दी जाए। ये सुनकर अखाड़े के लोगों को लगा कि ये तो बहुत विशाल आयोजन होने वाला है। प्रयाग जैसे स्थान पर हजारों साधु संत होते हैं। अखाड़े के सेवकों ने कहा, महाराज इसमें बहुत सामग्री लगेगी, चीनी, घी, अनाज सब कुछ प्रचुर मात्रा में चाहिए। महात्मा ने शांत स्वर में कहा, आप व्यवस्था कराइए, जितना भी खर्च होगा हम पूरा देंगे। सेवकों ने आग्रह किया, कुछ धन अभी दे दीजिए ताकि तैयारी शुरू हो सके। महात्मा बोले, सब हिसाब अंत में कर देंगे, अभी तैयारी में विलंब ना हो। अखाड़े वालों के मन में शंका थी, पर उन्होंने सोचा कि यदि अभी अधिक पूछताछ की तो कहीं बात बिगड़ न जाए, इसलिए उन्होंने अपने संसाधनों से सामग्री मंगवाई, लाखों का सामान खरीदा और चारों ओर संतों को निमंत्रण भेज दिया। अगले दिन भंडारे की तैयारी जोरों पर थी, रसोई बन चुकी थी, संत पधारने लगे थे। तब अखाड़े के प्रमुख ने महात्मा से निवेदन किया, महाराज अब कृपया धन की व्यवस्था कर दीजिए, हमने अपनी सामर्थ्य से जितना हो सका कर लिया, पर आगे बढ़ने के लिए अब अर्थ आवश्यक है, दक्षिणा भी देनी है और उधार भी चुकाना है। महात्मा ने बिना कुछ कहे अपनी पोटली खोली। अखाड़े वालों की आंखें उस पर टिक गईं, पर भीतर सोने चांदी के सिक्कों के स्थान पर केवल कंकड़ और पत्थर थे। उस क्षण उन्हें जैसे बिजली सी लग गई। हजारों संत आमंत्रित, रसोई तैयार और सामने यह दृश्य। वे व्याकुल होकर बोले, महाराज आपने तो हमारा सर्वनाश कर दिया, यदि पहले बता देते तो हम इतनी बड़ी व्यवस्था कैसे करते। संत होकर ऐसा छल, अब हमारा क्या होगा। महात्मा मौन रहे। वे कुछ कहते भी क्या, क्योंकि अखाड़े वालों को पहले से ही ये आभास था कि पोटली में वास्तविक मोहरे नहीं हैं। फिर भी लोभ और भरोसे के भ्रम में उन्होंने सत्य को अनदेखा कर दिया था। मन में उन्होंने एक बात गहराई से बैठा ली थी, हमारे साथ जो हुआ है उसका फल सामने वाला जरूर भोगेगा, ये संसार का नियम है। क्योंकि याद रखिए, किसी भी जीव को दिया गया कष्ट यूं ही नष्ट नहीं होता। अगर किसी का हृदय भीतर से आह भर देता है तो वह आह साधारण नहीं होती, वह वज्र की तरह लिखी हुई रेखा बन जाती है जिसका फल टाला नहीं जा सकता। आप किसी इंसान को ही नहीं, किसी पशु पक्षी को भी पीड़ा दें और उसके मन से एक सिसकी निकल जाए तो समझ लीजिए उसका हिसाब तय हो गया। इतिहास में देखिए, भीष्म पितामह जैसे महान योद्धा को भी अपने एक पुराने कर्म का फल भोगना पड़ा। एक बार उन्होंने एक सांप को धनुष की नोक पर उठाकर कांटों पर फेंक दिया था। वह जीव कई दिनों तक तड़पता रहा और अंत में आह भरकर प्राण त्याग गया। उसी आह का परिणाम था कि भीष्म जी को 6 महीने तक बाणों की शैया पर पड़े रहना पड़ा। इसीलिए जीवन में कभी ऐसा काम मत कीजिए कि कोई भीतर से टूटकर कह दे तुम समर्थ हो, हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि उस मौन पीड़ा की शक्ति आपकी सारी सामर्थ्य को मिट्टी में मिला सकती है। अब यहां बात और भी गंभीर थी। जिनके साथ यह अन्याय हुआ था वे साधारण व्यक्ति नहीं थे, वे संतों की सेवा और भगवत भक्ति में लगे हुए लोग थे। उस सेठ के मन में भय बैठ गया, अब हम संतों को क्या मुंह दिखाएंगे। सोचते सोचते ग्लानि इतनी बढ़ी कि उन्होंने संगम में जाकर अपने प्राण त्याग दिए। पर नियति का खेल देखिए, उनके जाने के बाद व्यापार अचानक फलने फूलने लगा। कुछ ही महीनों में घर में पुत्र का जन्म हुआ। जिस संतान की वर्षों से प्रतीक्षा थी वह भी आ गई। धन बढ़ने लगा, सुख आया, बच्चे की पढ़ाई लिखाई पर खुलकर खर्च होने लगा। घर में आनंद का वातावरण छा गया, लेकिन ये स्थायी नहीं था। कुछ समय बाद वही धन इलाज में बहने लगा। शरीर ने साथ छोड़ दिया।
बीमारियां एक के बाद एक आने लगी, व्यापार ठप होने लगा, संपत्ति बिकने लगी। आसक्ति इतनी बढ़ चुकी थी कि अब कुछ भी छोड़ना असंभव लगने लगा। अंत समय पास आया तो बेटे से कहा, बेटा अब मैं तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं सकता। बेटे ने कहा, पिताजी मेरी बस एक अंतिम इच्छा है, मुझे प्रयाग ले चलिए, वहां जितने भी संत महात्मा हों सबको एक बार भोजन कराना चाहता हूं। पिता ने कहा, अब तो ज्यादा संपत्ति बची नहीं है। बेटे ने शांत स्वर में उत्तर दिया, तो घर बेच दीजिए, आखिर ये सब मेरे लिए ही तो था, बेच दो, सब बेच दो। मुझे लग रहा था कि अब जीवन की डोर ज्यादा लंबी नहीं है, बस एक अंतिम काम बाकी है, मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दो। घर भी बिक गया, आभूषण भी चले गए। जिन संतों की सेवा में जीवन की आखिरी पूंजी लगा दी, उन्होंने एक दिन कहा, मुझे संगम तक पहुंचा दो। हम उन्हें संगम ले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने जो कहा, उसने रूह को हिला दिया, पहचान लिया मुझे। तूने जो कभी छल से लिया था वही आज मैंने छीन लिया। अब तेरे पास कुछ नहीं बचा, अब तू केवल ममता और आसक्ति की आग में जलेगा और उसी का फल भोगेगा। उन्होंने कहा, मैं वही साधु हूं जिसके कारण मुझे देह छोड़नी पड़ी और जिन कर्मों के कारण मुझे फिर जन्म लेना पड़ा और तुम्हें दुर्गति झेलनी पड़ी। यही है क्षणानुबंध का नियम। यह भ्रम मत पालो कि तुम्हारे कर्मों को कोई नहीं देख रहा। हर कार्य का लेखा लिखा जा रहा है। जो बोया है वही काटना ही पड़ेगा। अनेक जन्मों में अनेक लोगों से जो कुछ लिया दिया गया है उसका हिसाब चुकाए बिना मुक्ति संभव नहीं। जब तक ये लेन देन चलता रहेगा तब तक जन्म और मृत्यु का चक्र भी चलता रहेगा। लेकिन इसका एक सरल उपाय है, ना लेना ना देना, बस परमात्मा में लीन रहना। जो कुछ अपना मान रखा है उसे उसी मालिक को लौटा दो, अहंकार मिटा दो। मेरा हटते ही बंधन टूटने लगता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, जो व्यक्ति मेरे चरणों की शरण ले लेता है, जो पूर्ण भाव से मेरी भक्ति करता है, मैं उसे पितृजन, मातृजन, देव क्षण और ऋष्य क्षण सभी से मुक्त कर देता हूं। भक्तों के लिए यही एक मार्ग है, पूरी तरह समर्पण। समर्पण का अर्थ केवल देना नहीं, समर्पण का अर्थ है अपने अधिकार की भावना छोड़ देना। लेकिन याद रखना, जहां सेवा कार्रवाई है वहां सेवा चुकानी भी पड़ेगी। जिनसे लिया है उन्हें लौटाना ही होगा। जब तक ये हिसाब पूरा नहीं होता, जीव जन्म मरण के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। लेन देन समाप्त होते ही बंधन स्वतः टूट जाता है। जीवन में एक बात बहुत गहराई से समझने योग्य है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपसे धन लिया और छल से लौटाया नहीं। ऐसी स्थिति में क्रोध करना, अपशब्द बोलना या मन में घृणा पालना आपके लिए ही नया बंधन बना देता है। वास्तव में यदि आज आपके साथ अन्याय हुआ है तो ये भी कहीं न कहीं आपके ही पूर्व कर्मों का परिणाम है। जिस दिन आपने ये मान लिया कि जो गया वह मेरा बोझ था जो उतर गया, उसी दिन आप भीतर से हल्के हो जाते हैं। ये न सोचें कि उसने मेरे साथ बेईमानी की, बल्कि ये समझें कि एक पुराना हिसाब यहीं समाप्त हो गया। लेकिन ध्यान रखिए, यदि आप आगे भी गलत कर्म करेंगे तो उनका फल आपको अवश्य भोगना पड़ेगा। कर्म का नियम अटल है, इससे कोई बच नहीं सकता। अब प्रश्न उठता है, तो फिर मार्ग क्या है? एक ही उपाय है। इस जीवन में जो भी सुख दुख मिला है उसे शांति से स्वीकार कर लेना और आगे के लिए स्वयं को भगवान की शरण में सौंप देना। शास्त्रों में कहा गया है, अपने सभी कर्म ईश्वर को अर्पित कर दो, अनन्य भाव से उन्हीं का स्मरण करो। जो ऐसा करता है उसे प्रभु स्वयं इस भयावह मृत्यु और संसार के चक्र से पार लगा देते हैं। यह मार्ग सरल नहीं है, पर यही एकमात्र मुक्तिदायक मार्ग है। एक संत की कथा आती है, वे बचपन से ही भगवान की भक्ति में लीन थे। सदैव अपने पास शालिग्राम स्वरूप रखते, नाम जप करते और तीर्थों में विचरण करते हुए जीवन बिताते थे। एक दिन युवावस्था में वे गंगा तट पर पहुंचे।
अपने आराध्य को विराजमान कर स्नान की तैयारी कर ही रहे थे कि अचानक हथियारों से लैस लगभग 90 लोग उन्हें घेर लेते हैं। चारों ओर से आवाजें आने लगती हैं, मार दो इसे। संत ने शांत स्वर में हाथ जोड़कर कहा, मेरा अपराध क्या है? पर कोई सुनने को तैयार नहीं था। अंततः उन्होंने कहा, आप सब मुझे मारना ही चाहते हैं, मैं निहत्था हूं, बस एक प्रार्थना है, मुझे गंगा में एक बार स्नान करने दीजिए और अपने ठाकुर को भी स्नान करा लेने दीजिए, उसके बाद जो चाहे कर लीजिए। किसी दैवी प्रेरणा से वे लोग रुक गए। संत ने स्नान किया और मन ही मन प्रभु से विनती की, हे नाथ, आपके अतिरिक्त मेरा कोई नहीं, यदि आज यही मेरी अंतिम घड़ी है तो आपकी यही इच्छा होगी। उसी क्षण उनके हृदय में एक दिव्य वाणी प्रकट हुई, तुम शरीर से अलग होकर मुझ में ध्यान स्थापित करो। यदि ये लोग तुम्हें मारते हैं तो यह तुम्हारी भक्ति का ही फल होगा। इसके बदले तुम्हें अब 90 जन्मों के बंधन से मुक्ति मिलेगी। यही है भक्ति का रहस्य, यही है कर्म और कृपा का अद्भुत संतुलन। यदि किसी ने पूर्व काल में अनेक जीवों के साथ अन्याय किया हो तो शास्त्रों के अनुसार उसका क्षण भी अनेक जन्मों में चुकाना पड़ता है। हर कर्म का अपना लेखा है, परंतु जब वही जीव ईश्वर के नाम, भक्ति और स्मरण में पूर्ण रूप से शरणागत हो जाता है तो वही भारी लेखा एक ही क्षण में सिमट सकता है। यह भजन और साधना का प्रभाव है कि जो दंड कई जन्मों में बंट कर भोगना था वह एक ही बार में समाप्त हो गया। उस अवस्था में शरीर को कष्ट नहीं हुआ, चेतना सहज रूप से विलीन हो गई और प्राण शांत भाव से निकल गए। यही भक्ति की महिमा है। इसे समझने के लिए कर्म बंधन और कर्म अनुबंधन का रहस्य जानना आवश्यक है। जब किसी महापुरुष का वचन या शाप निकलता है तो वह इतना सत्य होता है कि स्वयं ईश्वर भी उसे स्वीकार करते हैं। इतिहास इसका साक्षी है। भगवान जब पृथ्वी पर लीला करते हैं तो वे स्वयं को नियमों से ऊपर नहीं रखते। जो विधान बना है उसे वे भी निभाते हैं। जिस छोटे से कारण से घटना घटती है वही कारण आगे चलकर परिणाम बनता है। भगवान ने कभी यह नहीं कहा कि मैं ईश्वर हूं इसलिए नियम मुझ पर लागू नहीं होंगे। उन्होंने वचनों की मर्यादा रखी, शाप को स्वीकार किया और उसी देह में उसका फल होगा। ये उनकी लीला की अद्भुत विशेषता है। वे अपने भक्तों का कल्याण करते हैं पर व्यवस्था को नहीं तोड़ते। जैसे सहायता का वचन दिया गया था वैसे ही सहायता आई, जैसे स्वीकार करना था वैसे ही स्वीकार किया गया। अब इसे जीवन के व्यवहार से समझिए। मान लीजिए जीवन एक व्यापार है, उसमें दो ही कार्य होते हैं, देना और लेना। किसी को उधार दिया है तो लेना पड़ेगा और किसी से उधार लिया है तो लौटाना पड़ेगा। लेकिन यदि आपने वो दुकान ही बंद कर दी, अर्थात संसारिक अहंकार, ममता और आसक्ति छोड़ दी, तो फिर आप लेने वालों के पीछे नहीं भागते। जो लेना था उसे क्षमा करके समर्पित कर दिया, वहां से संबंध समाप्त। पर जिसने आपको देना है वह चाहे आप कहीं भी हो, किसी भी अवस्था में हो, वह क्षण स्वयं चलकर आपके पास आएगा, क्योंकि कर्म का नियम स्थान और समय नहीं देखता। इसलिए मुक्ति का एक ही उपाय है, पूर्ण रूप से ईश्वर की शरण में जाना, ताकि पुराने क्षण नए जन्म का कारण न बने और जो भोगना है वह कृपा से हल्का होकर समाप्त हो जाए। हमारा काम बस इतना है कि जो देना है उस पर ध्यान रखें। जिसका भी कोई हिसाब है वह स्वयं हमारे सामने आता जाएगा, हमें बस उसे चुकाते जाना है। लेकिन लेने की चिंता मत कीजिए। लेना देना चलता रहा तो ये चक्र कभी खत्म नहीं होगा। सच्ची शांति तब आएगी जब आगे चलकर न कुछ लेना होगा न कुछ देना, बस मग्न रहना है केवल अपने प्रभु के स्मरण में। अब प्रश्न ये उठता है कि हमें कैसे पता चले कि किसको क्या देना है? हमें तो इसका ज्ञान नहीं है। इसीलिए सारा हिसाब उनके चरणों में समर्पित कर देना चाहिए जिन्हें सब कुछ ज्ञात है। वे स्वयं जानते हैं किससे क्या लेना है, किसको क्या देना है। जब मामला उनके पास पहुंच जाता है तो वहां कोई पक्षपात नहीं होता।
सारा लेखा जोखा न्यायपूर्वक पूरा हो जाता है और हमारी जिम्मेदारी वहीं समाप्त हो जाती है। यही समर्पण हमें जीवन मुक्ति की ओर ले जाता है। यह साधारण बात नहीं, ये एक गहरा रहस्य है। प्रभु स्वयं गीता में कहते हैं, जिस व्यक्ति के सभी कर्म इच्छा और स्वार्थ से रहित हो जाते हैं, जिसके कर्म ज्ञान की अग्नि में जल चुके होते हैं, उसे ही ज्ञानी और बुद्धिमान कहा जाता है। पूज्य संतों ने समझाया है कि जब ज्ञान से कर्म भस्म होते हैं और हृदय में प्रेम की गंगा प्रवाहित होने लगती है, तो दुख का नामो निशान नहीं रहता। प्रेम के प्रकट होते ही दुख स्वतः विदा हो जाता है। जहां प्रेम है वहां महासुख है। जहां भगवत प्रेम जागृत होता है वहां पाप टिक नहीं सकते, अशांति नष्ट हो जाती है और संसार की आग छू भी नहीं पाती। हाँ, यह संभव है कि उस साधक के जीवन में कठिनाइयों का पहाड़ टूट पड़े, परिवार विरोध करे, शरीर रोगी हो जाए, व्यवस्थाएं बिगड़ जाए। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इतना सब होने पर भी उसके हृदय में दुख नहीं होता। यही भगवत प्रेम की अपार शक्ति है।